जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT ट्रेनिंग पोस्ट पर आपका स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है, हम रेलवे प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और वीडियो को देख से शेयर भी जो कीजिएगा। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, उसके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 8 7 है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। 2 8 7 इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा है, तो इससे हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। ये तीनों को क्या करना होता है, योग। तो इनका योग कितना हो, 17, और 17 नंबर किसका होता है, क्लोरीन का होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के संबंध में। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, देखिएगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में समय की अनिश्चितता कण की स्थिति को क्या बताता है। खोज प्रकाश के छोटे तरंग प्रयोग करके घटाया जा सकता है। खोज तरंग के बड़े तरंग प्रयोग करके घटाया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित उच्च ऊर्जा जांच कण उपयोग कर घटाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिएगा इसका क्या होगा आंसर। सुनेगा। तो पहली बात, हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत हमको पता भी होना चाहिए कि हाइजेनबर्ग ने क्या नियम दिया था। तो हाइजेनबर्ग के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु अगर बात करें तो उसकी कण की जो गति होती है और उसके संवेग की स्थिति और उसकी गति को एक साथ हम क्या नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर एक राशि का मेजरमेंट करेंगे, दूसरे में क्या होगी, उसकी एक्यूरेसी में फर्क आएगा। जैसे कोई कण है गतिमान स्थिति में, तो उसका संवेग जो है, संवेग और उसकी स्थिति को एक साथ हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो यही हाइजेनबर्ग ने बताया था, इसी के कारण इसका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। तो ये अनिश्चितता सिद्धांत यही बताता है कि एक साथ हम किसी कण की स्थिति और उसके संवेग को हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर एक की कंडीशन को हम ज्ञात करते हैं, दूसरे की कंडीशन में हमको इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धता मिलती है। यानी कि हमने अगर वेग ज्ञात कर लिया तो उसका संवेग में हमको क्या मिलेगा, भाई उसकी स्थिति हमको पता लग गई तो हमको उसके वेग में हमको एक्यूरेसी मिले नहीं मिले, वो उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो यही हमको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में पढ़ने को मिलता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, छोटे तरंग उपयोग कर घटाया जा सकता है। इसका आंसर ये ऑप्शन गलत होगा। खोज प्रकार बड़े तरंग घटाया जा सकता है, गलत होगा। सैंक्लोट्रॉन का इसमें कोई योगदान नहीं है। देखिए, ये क्या कह रहा है कि समय के अनिश्चित कण की स्थिति को इन्होंने क्या होता है, घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ होता है। देखिए, हम समय के अनिश्चित में ये भी बताया था कि घटाया, हम इसके संवेग को हम क्या नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते क्योंकि वह मौलिक रूप से क्या होता है उसमें। कहने का मतलब ये है कि उसकी स्थिति और वेग तो साथ-साथ में चलता है। संवेग और वस्तु की स्थिति तो साथ में चलती है क्योंकि उसमें अंतर्निष्ठ होती है। लेकिन उसकी एक साथ हम एक्यूरेट गणना करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही बात हाइजेनबर्ग अपने नियम में बताता है, ठीक है ना? तो अनिश्चय कण की स्थिति को हम क्या नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते क्योंकि वो मौलिक रूप से क्या होता है, अंतर्निष्ठ होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए क्या होगी। तो देखिएगा, मैंने आपको परमाणु की पोजीशन के बारे में बताया था। ये परमाणु का ये आपका नाभिक है, इसके बाहर क्या लगा चक्कर, इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उसके जो स्थित कण होते हैं, वो एक तो होता है प्रोटॉन प्लस एक होता है न्यूट्रॉन। इसी से इसका द्रव्यमान बाहर निकाल जाता है, ठीक है ना, या परमाणु बाहर उसको हम बोल देते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल जाती है बताएगा। तो हमको पता है कि Z बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि द्रव्यमान जब भी निकालना था हमको, द्रव्यमान जब भी निकालता हम क्या निकालते हैं, Z बराबर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। ये किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो Z इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमको पता है कि परमाणु में अगर बात करें हम, तो नाइट्रोजन के अगर हम बात करें परमाणु भार की, तो वो होता है 14। 14 बराबर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, इसमें प्रोटॉन होता है 7। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी बताइए। तो कितनी होगी, न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास 7 होगी। क्योंकि 7 प्लस 7 क्या होता है आपका 14। तो 14 इसका भार अगर है तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, इसकी माइनस हो जाएगी। 14 में 7 करेंगे कितना होगा आपके पास में, न्यूट्रॉन की संख्या 7 आ जाएगी। तो उम्मीद सबको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। मैंने क्या किया था इसमें, जो आपको प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है,
जो हमारी प्रोटॉन की संख्या है और जो न्यूट्रॉन की संख्या है, आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या जो होती है उसको हम जेड से निकालते हैं। ये आपको पूछ सकते हैं पेपर में कि परमाणु क्रमांक किसे प्रदर्शित करता है, यानी माफ कीजिएगा, परमाणु जो भार होता है उसको किसे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो जेड बराबर हमको पता है 14 होता है। प्रोटॉन हमको पता है कितना, 7। तो न्यूट्रॉन हम इसमें निकाल सकते हैं, 14 में 7 लेस करेंगे कितना होगा, 7। उम्मीद है सबको अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, एक परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है। कितना है, 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको भी बताया था कि जेड बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, मैंने आपको भी बताया। तो जेड बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो आपको पता है कि जेड बराबर, भाई आपको नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दी और न्यूट्रॉन की संख्या दी, तो इसकी द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। तो आप 15 प्लस 22 को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो इनको ऐड करें कितना आएगा हमारे पास में, 37। कितना आएगा, 37। ठीक है ना। तो 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमारे पास 37 द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार आ जाएगा। तो उम्मीद सबको समझ में हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। सबसे पहले आपको समस्थानिक के बारे में पता होना चाहिए, समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। जैसे अगर मैं समस्थानिक की बात करूं, समस्थानिक आपको पता होना समस्थानिक क्या होता है। जैसे समस्थानिक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, जैसे 1H1 है आपका। जैसे आपका मैं बात करूँ, आपका ये 1H1 है, एक 1H2 है, दिखाई दे रहा है सबको। तो इसमें आपके हाइड्रोजन ही परमाणु है। परमाणु कौन सा है, आपका हाइड्रोजन का है। लेकिन यहाँ पर 1 जो है और यहाँ पर जो 2 है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर 1 तो इसका परमाणु क्रमांक है, लेकिन ये इसके स्थानों की में संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इसकी द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन हो रहा है। यानी 1H1 1H2, यानी ये इसका होता है प्रोटियम। भाई हाइड्रोजन का पहला जो होता है, इसको हम नॉर्मल जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो समस्थानिक का मतलब ये होता है कि जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन उसका भार अगर अलग हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। सरल शब्दों में अगर कहा जाए, यानी कि जिसका वैसे परमाणु जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका किसका हो सकता है, यूरेनियम का भी बन सकता है समस्थानिक, और कार्बन का भी समस्थानिक बन सकता है। समभारिक अलग होता है। समभारिक में ये होता है कि आपका जो भार है वो क्या रहता है, समान रहता है। जैसे नाम से पता लग रहा है, समभारिक यानी कि जिसका जो वेट है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। समभारिक में हमेशा वेट जो है, भार जो है समान रहता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो होती है वो क्या होता है, हमेशा अलग होता है। और समस्थानिक में क्या होता है, आपका परमाणु क्रमांक समान रहता है लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो है वो अलग अलग होता है। तो उम्मीद है सबको समझ में होगा। अब इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बताइएगा। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, ये आपको बता दिए। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या आप बता सकते हैं कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। देखिएगा, अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइएगा। तो हमको पता है कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। भाई परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो हमको समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या दे रखा है 298, तो इसका द्रव्यमान कितना है, 298 है। ओके। और इसमें क्या दे रखा है आपको, नाभिक में 188 न्यूट्रॉन दे रखा है, यानी आपको इसमें क्या है, फाइंड आउट करना है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन आपको दे दिए 188, लेकिन आप ये पूछेंगे कि आपको निकालना तो क्या है। भाई क्वेश्चन में आपको परमाणु संख्या निकालनी है, परमाणु क्रमांक निकालना है, लेकिन आप प्रोटॉन की संख्या क्यों बता रहे हो। तो इसका सीधा सा कारण ये है कि प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी हम परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो स्थायी नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्थायी तो नहीं रखता, ठीक है ना। इसलिए हम गणना में हमेशा परमाणु क्रमांक को अगर जब भी लेते हैं तो प्रोटॉन को ही मानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन आपके नाभिक में स्थित है
और नाभिक में स्थित कण को निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत अधिक अंतराण्विक बल से बंधा रहता है। बाकी इलेक्ट्रॉन है वो अंतराण्विक बल से अधिक बंधा नहीं होता, इस कारण वो ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है इस कारण। तो इसमें आपको प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, तो प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो आपके पास परमाणु क्रमांक आ जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। तो 298 में से जब आप 188 लेस करेंगे कितना आएगा आपके पास में? 110। उम्मीद सबको समझ में आया होगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है आपकी। वैसे तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका स्थायी नहीं होता, इसलिए हम गणना में प्रोटॉन की संख्या को हमेशा मानते हैं। ठीक है ना? तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है, बताइएगा इस क्वेश्चन को। सेम यही डिटो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिएगा। एक तत्व का आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, परमाणु क्रमांक निकालिए, बताइए कितना होगा। तो 298 में से आप 196 को लेस कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास में? पीछे 2 डिजिट की सारे 102, घटा कर देख लेते हैं एक बार। 298 में से 106 जब आप लेस करेंगे कितना आएगा पास में? 291, यानी 192 आ रहा है, बताइएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 102 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 102 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन आपका वापस रिपीट भी हो गया। देखिए, परमाणु क्रमांक को किस शख्स द्वारा निरूपित किया था, और ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछ भी लिया गया है 2019 में। और मैंने को आपको बताया भी था कि परमाणु क्रमांक, सॉरी माफ कीजिएगा, जो द्रव्यमान संख्या होती है या परमाणु भार होता है, कैसे निकाला जाता है और इसको किससे डिनोट करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए पूछ भी लिया गया है। तो इसको किससे डिनोट करता है? जेड से। मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? जेड बराबर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। जेड का मतलब इसमें क्या होता है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय कैसे किया जाएगा, बताइएगा। परमाणु संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम कैसे निश्चय करेंगे? तो मैंने बताया था कि एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तत्व की संयोजकता, ऑप्शन डी एक अणु प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो मैंने अभी बताई थी आपको। अच्छा, मैंने एक चीज जो बताई थी आपको याद होगा, आपको ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको देखिएगा मजेदार इतना ऑप्शन है, देखिए आपको इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, प्रोटॉन भी दे रखा है, बस अब बताइए आप इसका क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं कण होता, इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ के निकल जाता है, इसलिए उसको हम स्थायी कण नहीं मान सकते। इसके स्थान पर हम क्या मानते हैं? प्रोटॉन को हमेशा परमाणु संख्या से या परमाणु क्रमांक से करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका? एक अणु में प्रोटॉन की संख्या माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, बताइएगा। द्रव्यमान संख्या के, द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के या इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये द्रव्यमान संख्या माइनस है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या का। तो मैंने आपको बताया था कि जेड बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालनी तो जेड माइनस पी होगा आपका, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से जब आप परमाणु की संख्या को लेस करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा आपके पास में? न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। ये भी मैं बता चुका हूँ। मैंने बताया था कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है ये पूछ रखा है, तो नाभिक में मौजूद किसके बराबर होगा? तो आपके सिर्फ प्रोटॉनों के ही बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए वैसे तो इसमें न्यूट्रॉन दे नहीं रखा, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों दे तो वो भी नहीं करना, क्योंकि और न्यूट्रॉन दे दे तो वो आपका बन जाता है द्रव्यमान संख्या, यानी उसका परमाणु भार हो जाता है वो। ठीक है ना? तो इन दोनों में फर्क होता है। तो आपको परमाणु क्रमांक पूछा है और प्रोटॉन सिर्फ दिया, तो प्रोटॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। प्रोटॉन, अब आपको द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का अंतर, इनके बीच का अंतर किसके बराबर होगा, बताइएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। मैंने बताया था कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का अंतर या प्रोटॉन का अंतर निकालेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? न्यूट्रॉन का अंतर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे बताइएगा? तो होता है एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से होता है। किससे होता है? प्रोटॉन की संख्या से ही निर्धारण किया जाता है हमेशा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी ये आपको निकालनी है। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर अगर हम बात करें देखिएगा क्या होगा। तो परमाणु क्रमांक भार W और परमाणु संख्या N ये पूछ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? वो N ही होगी। क्योंकि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या एक ही होता है, इसको N से डिनोट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होगी? तो परमाणु संख्या जो होती है किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक किसको दर्शाएगा बताइएगा? तो वो दर्शाता है प्रोटॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है बताइएगा? केवल एक प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो देखिएगा प्रोटॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक ही होता है। ठीक है ना? कितना होता है? एक होता है। तो जब प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? वो भी एक ही होगी। तो परमाणु का नाभिक सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। अगर कल को आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि हाइड के तत्व किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो आप इसका आंसर क्या करोगे? हाइड्रोजन। कल को क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस तत्व के परमाणु के नाभिक में हाइड जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, वो है आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, आपके किस तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या नहीं पाया जाता? आपका जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो उसका आंसर क्या करेंगे आप? हाइड्रोजन करेंगे। या एक ही प्रोटॉन वाला जो है तत्व कौन सा है? वो आपका हाइड्रोजन है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइएगा कितनी होगी? तो आपको 19 परमाणु क्रमांक दे रखा है और द्रव्यमान संख्या 39 दे रखी है। तो मैंने बताया था कि Z बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है ना? Z बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। वैसे Z को आप किससे दर्शाते हो? परमाणु जो होता है क्रमांक से दर्शाते हो। वैसे अगर बात करें ए जो होता है आपका, ए ही क्या होता है आपका? ए भी आप ए अगर आपको मिल जाए तो ए भी कई बार हम किससे नो करते हैं? द्रव्यमान संख्या से। ए को भी माना जाता है द्रव्यमान संख्या निकालने से। तो ए बराबर क्या है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए बराबर आपको निकालना है तो परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो इसमें से इसको लेस कर दीजिए। 39 में से 19 लेस जब करेंगे कितना आएगा हमारे पास में? 20। इसलिए करंट आंसर। आगे नया क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? इसमें बताइएगा क्या आपको दे रखा है। इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन और 6 12 न्यूट्रॉन है और 6। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन तो एकदम गलत है क्योंकि 6 आगे अगर है तो प्रोटॉन है कम से कम, ये तो कंफर्म बात है। तो इसमें 6 प्रोटॉन तो है ही है। प्रोटॉन 6 किस किस में दे रखा है? तो आपको सी और डी ऑप्शन ही देखना है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। सी और डी ऑप्शन देखिएगा। तीन दोनों में से 6 प्रोटॉन किसमें? इसमें। ठीक है। अब आपको 12 दे रखा परमाणु, इसका भार है 12। तो 6 6 कितना होगा आपका? 12 होगा। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इसका आंसर होगा। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन ही होगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर 12 जो है देखिएगा, जो आपका 6 है, 6 बताता है आपके परमाणु क्रमांक को। किसको बताता है? परमाणु क्रमांक को बताता है। जैसे कभी भी आपको ऐसे सूत्र दिख जाए और आप पूछ ले कि आगे वाला जो 6 इसका मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक है। वो जो आपको घातांक के रूप में दिख रहा है ये आपकी इसकी है द्रव्यमान संख्या या इसका एटॉमिक वेट है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसका एटॉमिक द्रव्यमान भार होता है ये इसका। ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जो 6C12 है कार्बन, इसका समस्थानिक भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। 6C12 एक होता है 6C14।
6C14 जो होता है ये आपका, अगर मैं बात करूँ तो ये आपका रेडियोधर्मी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका यूज कार्बन डेटिंग पद्धति में भी किया था 6C14 का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किससे एक तत्व की भार की तुलना में एक मूल विशेषता बनाता है? भार की तुलना मूल विशेषता किसको मानेंगे बताइएगा? तो किसको मानेंगे? परमाणु क्रमांक को। तत्व के भार की तुलना मूल विशेषता क्या होती है? भार की तुलना किससे की जाती है? हमेशा परमाणु क्रमांक से की जाती है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। यहाँ पर एक परमाणु या आपको एक तत्व दे रखा है 9F19, तो इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो मैंने आपको बताया था, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। तो इसमें सबसे पहले 9 प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे। तो 9 प्रोटॉन जिस जिसमें वो आपके ऑप्शन उनको देख लेते पहले। तो 9 इन दोनों में, तो ये दोनों तो करेक्ट हो सकते हैं, देखते हैं। तो 9 प्रोटॉन, बी ऑप्शन दे रखा है 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन। तो अगर एक बार हम इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दें तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं, देखिएगा। तो अब परमाणु भार जो होता है कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो हमको 19 निकालना है, तो 19 कैसे आएगा बताइएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें हम, अगर आपके 9 प्रोटॉन अगर है और 10 न्यूट्रॉन है, तो आपका 19 आ जाएगा। 9 और 10 करेंगे कितना है? 19 आ जाएगा, ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 9 प्रोटॉन, 10 आपके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन। तो 9 और 10 करेंगे 19 आपका हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमको दे रखा है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है बताइएगा? परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के, परमाणु भार के, समतुल्य या इलेक्ट्रॉन बंधुता के। तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और ये भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपको ऑप्शन में प्रोटॉन मिल जाए और न्यूट्रॉन, माफ कीजिए प्रोटॉन मिल जाए अगर आपको, और साथ में इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे आप? प्रोटॉन को। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के संदर्भ पूछ ले तो परमाणु क्रमांक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है बताइएगा? सबसे कम परमाणु द्रव्यमान किसका होता है बताइए? तो वो होता है आपका हाइड्रोजन का। साफ ही पता लगता है कि हाइड्रोजन का ही सबसे कम होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जिसका कम है तो उसका द्रव्यमान भी कम ही होगा। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होता है? तो यहाँ पर परमाणु संख्या का पूछ रखा है, ना कि द्रव्यमान संख्या का। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, परमाणु संख्या ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इसमें, 10 प्रोटॉन है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 10 ही होगा। ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है, उसके द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे? तो 17 को ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 27। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या 11 22 को ऐड, 11 12 को ऐड कर लीजिए, कितना होगा आपके पास में? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा देखिए क्वेश्चन काफी रिपीटेड हुआ है, इनको आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक तत्व के समस्थान की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 298 में से आप किसको लेस को लीजिए? 189 को। मैंने बता दिया इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इसको आप डायरेक्ट उड़ाना शुरू कीजिए। तो इसमें कितना आएगा? 9। यहाँ पर कितना आएगा? 0। यहाँ कितना आएगा? 109। 109 इज द करेक्ट आंसर। आपने क्या किया? द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन को लेस कर दिया है। क्या किया? द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन आपने क्या कर दिया? घटा दिया। तब आपका क्या आ गया? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक आ चुका है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या जो होती है नाभिक मौजूद प्रोटॉन के बराबर होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, देखिएगा। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ऐसे पूछा जा सकता है, और ये एनटीपीसी में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं।
एक हाइड्रोजन एटम न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ली तो होती ही नहीं है, मैंने बताया था आपको। प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो किस परमाणु में नहीं पाया जाता न्यूट्रॉन? तो आपका हाइड्रोजन न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं समस्थानिक क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। जिसके परमाणु क्रमांक समान है, जैसे आपका 1H1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ही है, तो मैं हाइड्रोजन के समस्थानिक बता देता हूँ। 1H1, 1H2 और 1H3। इनको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ये लास्ट वाला होता है ट्राइटियम। ट्राइटिरियम होता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम होता है। तो जिसके परमाणु क्रमांक समान है, जिसके परमाणु क्रमांक समान है, जिसके परमाणु क्रमांक समान है, तो वो क्या होता है? समस्थानिक होता है। जिसके परमाणु क्रमांक समान होता है वो समस्थानिक होता है। परमाणु क्रमांक समान यानी कि समान स्थान। भाई समस्थानिक आप वर्ड से पकड़िए, समस्थानिक यानी स्थान जिसका समान है, यानी परमाणु क्रमांक जिसका समान समान है। और समबारिक यानी जिसका भार समान है, समबारिक यानी जिसका भार समान है। और समस्थानिक जिसका क्या है, आपका परमाणु क्रमांक समान है, वो आपके समस्थानिक होता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक के संदर्भ में क्या क्वेश्चन पूछा है वो हम पढ़ लेते हैं अब। तो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम मैंने आपको बता दिया, 1H1, 1H2, 1H3। अब इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा रेडियोधर्मी होता है, तो आपका 1H3 जो होता है वो रेडियोधर्मी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? जो 1H3 होता है वो आपका रेडियोधर्मी होता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको क्या पूछ रखा है वो। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम। दोस्तों मैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में भी, और इस बार भी पूछे जा चुके हैं। तो इनको आप ढंग से फैक्ट्स को जरूर सुनिएगा, क्योंकि फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा इतना समय लगाने का उद्देश्य यही है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो पाए। बाकी क्वेश्चन करने में तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन को इनको कर सकता है। लेकिन फैक्ट बताने का रीज़न यही होता है कि आपका जो बेसिक क्लियर है वो आप अच्छे से कर पाए, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको भी अच्छे से वापस रिमेंबर हो जाए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। अब आपको यहाँ पर ड्यूटेरियम का बता दिया, मैंने आपको बताया था ड्यूटेरियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1s2 होता है। तो समस्थानिक ड्यूटेरियम क्या होता है ये पूछा गया है। तो शून्य न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन। देखिएगा एक प्रोटॉन तो है ही है, ये तो कंफर्म बात है। एक प्रोटॉन किस किस में है, तो वो आप सबसे पहले उसको पकड़ लीजिए। एक प्रोटॉन सिर्फ इसमें दे रखा है, और किसी में एक प्रोटॉन नहीं दे रखा है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, और आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आपको ऑप्शन ए भी दे रखा है जिसमें शून्य न्यूट्रॉन है, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। एक बार इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपका आंसर करेक्ट होगा। कितने होंगे, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपके इसके हाइड्रोजन के समस्थानिक होगा। अगर नॉर्मल पूछ ले तो नाभिक में कुछ नहीं होता, लेकिन समस्थानिक में न्यूट्रॉन आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। भाई द्रव्यमान संख्या क्या क्या होती है, उसकी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, 1H2। अब आप लोग ही दिमाग लगाइएगा। अगर इसमें मान लीजिए अगर इसमें 1H1 होता, तो ये तो प्रोटियम बन जाता, यानी ये तो हाइड्रोजन बन जाता, यानी कि इसका तो परमाणु क्रमांक एक ही होता, और इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं, लेकिन 1H2 आ गई, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन तो है ही है। भाई जब हम परमाणु भार की बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़ा जाता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कुछ ना कुछ तो है ही है इसमें, यानी वो एक है। इन दोनों को जोड़ के ही तो ये टू बना है, यानी प्रोटॉन तो एक था ही, और आपका न्यूट्रॉन भी एक था, तभी तो ये द्रव्यमान संख्या दो आई है। ठीक है ना? तो आप ऐसे न्यूट्रॉन, तो आप ऐसे आप इसका न्यूट्रॉन की संख्या निकाल भी सकते हैं खुद, क्योंकि आपको ये दो दे रखा है, तो आप ऐसे न्यूट्रॉन की संख्या सेल्फ से निकाल भी सकते हैं, और ये मैंने बता भी रखा है। ये अब ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है, ये आपका क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या दे रखी है। द्रव्यमान संख्या किससे दी रखते हैं हम, ए से। जेड से भी बोलते हैं, जैसे जेड को आप एक अप्रोक्सीमेटली मान लें, तो जेड को आप परमाणु क्रमांक ही ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? जेड को परमाणु क्रमांक ध्यान रखना है, और ए को आपको द्रव्यमान संख्या से। तो ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो मैंने आपको ये बताया था कि 1H2 है, भाई 1H2 है। तो आपका दो, आपका क्या है इसका, भाई परमाणु भार है, प्रोटॉन कितना दे रखा है एक, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, दो।
-1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन कितना 1 है। तो इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है ना? तो आगे वाला आपको मैंने बता दिया कि आगे वाला आपका क्या होता है, फ़ॉर्मूले में आपका प्रोटॉन की संख्या को बताता है। और जो आपको घात दे रखा है, ठीक है ना? जो पावर दे रखी है, पावर जो दे रखी है, घात जो दे रखी है, वो आपकी परमाणु भार को डिनोट करती है। किसको करती है? परमाणु भार को। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।